तो यार जो जो न्यू आया है मेरे इस चैनल पे तो उससे रिक्वेस्ट है यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम देखेंगे कृषि संबंधित क्रांति से और उससे संबंधित उत्पादन से। तो यहाँ पर सबसे पहले है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से होता है। इसके जनक जो थे विशाल तिवारी थे। इसको याद करने का ट्रिक यह है कि टमाटर लाल होता है और लाल टमाटर से हो जाएगा लाल क्रांति। अगला जो क्रांति है वह है हरित क्रांति। हरित क्रांति के भारत में जो जनक थे उनका नाम था MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से होता है जिसमें गेहूं और धान आते हैं। तो इसका ट्रिक यह है कि जो खाद्यान्न होता है गेहूं और धान उसके पौधे हरे हरे होते हैं, तो हरे हरे से हो जाएगा हरित क्रांति। अब हम देखते हैं कि नीली क्रांति के जनक कौन थे। नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन थे और इस नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से होता है। तो इसका ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे उत्पादन से है, तो याद रखेंगे मछली यानी कि मत्स्य। तो नीली नीली मछली, नीली मछली नीली मछली, तो नीली क्रांति मछली से यानी कि मछली उत्पादन से हो जाएगा। अब देखते हैं पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से होता है। तिलहन देखे ही होंगे, सरसों के पौधे पीले पीले फूल होते हैं, तो पीली क्रांति यानी कि तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। अगली जो क्रांति है वह है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति के भारत में जो जनक माने जाते हैं वह हैं दुर्गेश पटेल। और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से होता है। झींगा मछली देखे ही होंगे, गुलाबी गुलाबी या लाल लाल कलर की होती हैं, तो झींगा मछली का संबंध गुलाबी क्रांति से। अगले क्रांति है श्वेत क्रांति जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं और इसका संबंध जो होता है दुग्ध उत्पादन से यानी कि दूध के उत्पादन से होता है। तो बहुत ही आसान याद करना, श्वेत यानी सफ़ेद, यानी कि श्वेत जो होता है दूध होता है। दूध किस कलर का होता है, श्वेत यानी सफ़ेद। तो याद रखेंगे श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से होता है। अब हम भूरी क्रांति के बारे में देखते हैं। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से होता है। उर्वरक उत्पादन जानते होंगे, जब किसान लोग खेतों में उर्वरक यानी कि खादों को डालते हैं तो वह भूरे कलर की होती है। तो याद रखेंगे भूरी क्रांति यानी कि उर्वरक, उर्वरक यानी कि खाद, तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित हो जाएगा। सुनहरी क्रांति के जनक निरपक्ष तुतेजा थे। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से होता है। तो ट्रिक क्या है, जो होते हैं फल देखे होंगे, फल आम, केला, संतरा, ये सब किस कलर के होते हैं, सुनहरी क्रांति यानी कि सोने जैसे पीले पीले होते हैं, यानी कि पीले कलर के होते हैं। तो सुनहरी क्रांति किससे हो जाएंगे, फल उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध नदी परियोजना से होता है। कैसे ट्रिक से याद करेंगे, तो सुने होंगे कि ये गंगा जो है अमृत जैसा पवित्र है यानी कि शुद्ध है। तो यहाँ पर अमृत जल यानी जल यानी कि गंगा जल, गंगा जो है क्या है, एक नदी है। तो नदी परियोजना याद रखेंगे, अमृत क्रांति से नदी परियोजना हो जाएगा। भारत में इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए रजत क्रांति का संबंध अंडा या कुक्कुट उत्पादन से होता है। तो कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, रजत यानी कि चांदी, और चांदी जो होता है वो भी सफ़ेद होता है और अंडा भी सफ़ेद होता है। तो याद रख लेंगे रजत और अंडा का संबंध रजत क्रांति यानी कि अंडा उत्पादन से हो जाएगा। अगला क्रांति देखते हैं हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित होता है और ये जो है बहुत ही आसान है। हरित सोना, हरित माने हरा
और हरा सोना कौन है? बांस है। अगली क्रांति है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड का संबंध चाय उत्पादन से होता है। गोल्ड क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से होता है। और आलू देखे ही होंगे गोल गोल होता है, आलू गोल होता है, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से हो जाएगा। अगली क्रांति है बादाम क्रांति, और बादाम क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से होता है। मसाला बादाम क्रांति। तो इस प्रकार इसको आसानी से याद रख सकते हैं। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से होता है। व्हाइट मतलब होता है सफ़ेद, और गोल्ड में सोना। सोना क्यों कह रहा है व्हाइट गोल्ड कपास को? क्योंकि बहुत ही महंगे होते हैं। तो व्हाइट गोल्ड यानी कि सफ़ेद सोना, और सफ़ेद सोना कौन है? कपास। अगली क्रांति है ब्लैक क्रांति। ब्लैक क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोलियम का कलर यानी कि पेट्रोलियम जो होता है किस रंग का होता है? ब्लैक यानी कि काले रंग का होता है। तो ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से हो जाएगा। अगली जो क्रांति है वह है धूसर या स्लेटी क्रांति, जिसका संबंध सीमेंट उत्पादन से होता है। तो इसका ट्रिक बहुत ही आसान है। जो सीमेंट होता है वह स्लेटी कलर का होता है, तो स्लेटी कलर यानी कि सीमेंट उत्पादन से हो जाएगा। अगली क्रांति है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई थी। तो इंद्रधनुष में सभी रंग हैं उसमें, तो सभी रंग के इसमें समाहित होने के कारण सभी रंगों यानी कि सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई थी। तो हो जाएगा इंद्रधनुषी क्रांति सभी रंगों यानी कि सभी क्रांतियों की निगरानी के लिए। अब हम देखते हैं सनराइज क्रांति। सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय। सूर्योदय सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो हर तरफ प्रकाश फैल जाता है, और अंधेरे में यानी कि रात में, रात के समय सनराइज होता नहीं है, तो हमें प्रकाश कैसे मिलता है? बिजली की वजह से यानी कि इलेक्ट्रिक की वजह से मिलता है। तो सनराइज का संबंध इलेक्ट्रिक उद्योग से हो जाएगा। अगली क्रांति है सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से होता है। परामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से होता है, और खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से होता है। गंगा क्रांति का संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु बनाया गया था, और सदाबहार क्रांति का संबंध कृषि या जैव तकनीकी के लिए हुआ था। अब हम NH क्रांति के बारे में देखते हैं। तो NH क्रांति का संबंध स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से होता है। अगली क्रांति जो है वह है मूक क्रांति। मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाज उत्पादन से होता है। मोटे अनाज जैसे में जौ, बाजरा, ये सब मोटे अनाज आ जाएंगे। तो हम लोग याद रखेंगे जौ बाजरा मोटे अनाज हैं तो मूक क्रांति हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि इन छोटी छोटी ट्रिकों द्वारा इन क्रांतियों को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं।